हाय गाइस, वेलकम टू बिटकॉइन एक्सप्लेन इंडिया। दोस्तों, बिटकॉइन के प्राइस के बारे में तो हम बात करेंगे, क्या लेटेस्ट एक्शन चल रहा है वो भी बताएंगे और जो न्यूज़ निकल के आ रही है उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर क्रिप्टो टैक्स को लेके इंडिया के अंदर। और इंडियन गवर्नमेंट कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रही है क्रिप्टो सेक्टर को, ऐसा कहना है फाइनेंस मिनिस्टर का। और हमें भी इसे एक पॉजिटिव तरीके से नजरिए से लेना चाहिए। सबको पता है 30% टैक्स को लेके इतना हो हल्ला हो रखा है, तो शायद इस चीज को भी यहां पे कंसीडर किया जाए। तो क्या है डिटेल इसकी भी, हम इसको भी इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में। चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं उम्मीद करता हूं वीडियो को तो अभी तक आपने लाइक कर ही दिया होगा। ट्विटर टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिए, बहुत सारी अपडेट होती है, इंपॉर्टेंस होती है टाइमिंग की, वहां हम फटाफट डालते रहते हैं। यहाँ पे वीडियो बनाने में कई बार टाइम लग जाता है, कई बार मिस हो जाती है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसी से फॉलो कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर से हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे आप बच पाओगे। दोस्तों, सबसे पहले जो क्रिप्टो करेंसी टैक्स को लेके सबसे डिबेटेबल टॉपिक हुआ पड़ा है, और ज्यादातर क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो होल्डर हैं या ट्रेडर हैं वो बड़ा पैनिक के अंदर है, क्योंकि 30% टैक्स काफी हार्ड हो जाता है। और एक राहत की खबर आप इसको कह सकते हो कि इंडियन गवर्नमेंट जो भी डेवलपमेंट हो रही है कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रही है उनको क्रिप्टो सेक्टर्स के अंदर, ऐसा कहना है फाइनेंस मिनिस्टर का। और यहां पे इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर की बात करें, जो कि श्रीमती निर्मला सीतारमण है, उन्होंने रिवील किया जो गवर्नमेंट है कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रही है और वॉच कर रही है क्रिप्टो सेक्टर को। और वो रेफर कर रही थी जो उनकी बजट स्पीच थी, जिसके अंदर 30% टैक्स की बात की थी, टीडीएस की बात करी थी, और आरबीआई की खुद की डिजिटल करेंसी की बात करी थी। और उनका ये भी कहना है, शी नोटेड दैट क्रिप्टो टैक्सेशन जो होगी, क्रिप्टो करेंसी पर जो टैक्स लगेगा वो पहले इंप्लीमेंट हो जाएगा, क्या सेंट्रल बैंक की जो डिजिटल करेंसी है या आरबीआई की डिजिटल करेंसी है उसको इशू करने से पहले। तो यहाँ पे पॉजिटिव चीज लेने की बात क्या है कि हम सबको पता है गवर्नमेंट हमारे लिए काम करती है, हमारे अगेंस्ट में काम नहीं करती है। तो यहाँ पे वो जो है लोग अभी मार्केट के अंदर बात चल रही है टैक्स को लेके, उनको वो कंसीडर कर रहे हैं। और हो सकता है, अभी आपको समझना पड़ेगा कि हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर कुछ चेंजेस इस चीज के लिए भी देखने को मिले। और यहाँ पे जो उन्होंने बात रखी थी वो इंडिया टुडे जो बजट राउंड टेबल 2022 है, स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी द फाइनल वर्ड, उसके अंदर बात करते हैं। तो उन्होंने एग्जैक्टली जो कोट किया था, वी हैव अ टीम ऑफ पीपल जो कि वॉच कर रही हैं, कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रही हैं और लिसन यानी कि सुन भी रही हैं पीपल जो इस एरिया के अंदर है। दे आर गिविंग मी फीडबैक, यानी कि ये फीडबैक जो मिल रहा है उससे जो गवर्नमेंट और भी कुछ अगर इसमें चेंजेस लाने की जरूरत पड़ेगी वो आने वाले टाइम के अंदर हमें दिख सकते हैं। तो इस स्टेटमेंट को, ये जो वर्ड है ना, इनको हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, वो लिमिटेड बोलते हैं लेकिन बहुत कुछ उसके मायने निकाले जाते हैं। तो यहाँ पे हमें भी इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं, जैसे कि हमें पता है 30% टैक्स जो है बहुत हार्ड है और मार्केट के अंदर इसको लेके काफ़ी नेगेटिविटी है। 30% नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए, टैक्स स्लैब के हिसाब से होना चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं ये फीडबैक भी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर को ज़रूर जा रहा होगा और इसके ऊपर हमें शायद आने वाले टाइम में या तो स्लैब या कुछ चेंजेस या कम होते दिखे। दोस्तों, आपको क्या लगता है इसके ऊपर? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपके हिसाब से कैसे टैक्स लगना चाहिए, हम भी जानना चाहेंगे। और अगर कुछ उसमें से अच्छे आइडिया होंगे तो हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उनको भी रखेंगे। और दोस्तों, बिटकॉइन की बात करें, हमने कल ही आपको बता दिया था कि जल्दबाजी नहीं करनी है, गलती नहीं करनी है। और अगर आपको लग रहा है कि ये यहाँ पे 42,700-800 डॉलर पे आके ही क्यों अटक गया, तो अगर आपने हमारी कल की वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिएगा, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये जो 50 दिन का मूविंग एवरेज है ना, वो इसके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। और वो हमने बोला था यहाँ सपोर्ट मिलनी चाहिए और वहाँ सपोर्ट मिली। अभी इमीडिएट सपोर्ट की बात करते हैं तो यही है 50 दिन का मूविंग एवरेज, जो कि लगभग इस टाइम पे 42,500 डॉलर के आसपास आ रहा है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, जो पिवट पॉइंट की सपोर्ट है जहाँ पे बायर एंट्री ले सकते हैं, वो भी लगभग इसी के अंदर आ रही है। तो यहाँ से अगर ये टच करता है तो एक बाउंस दिख सकता है। अगर यहाँ नहीं मेंटेन कर पाता तो हो सकता है कि ये अपनी फिबोनाची की गोल्डन रेशियो 0.236 को टेस्ट करे, और जो कि इसके लिए लास्ट वीक में एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम कर रही थी। और जो ये 9 दिन का मूविंग एवरेज है वो भी इसी लेवल पे आ रहा है। तो अगर यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिलती है तो $41,000 के आसपास एक अच्छी सपोर्ट है। अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ आप देखिएगा कि अगर एंट्री मिले और क्विक में प्रॉफिट बना सके। लेकिन अगर आप अच्छी एंट्री देख रहे हो शॉर्ट टर्म में भी, तो $41,000 फिलहाल के लिए यहाँ बनती है। और दोस्तों, अगर यहाँ मेंटेन कर पाता है या इसको सपोर्ट मिल पाती है तो आने वाले टाइम के अंदर इमीडिएट
टारगेट इसका हो सकता है लगभग $45,400 और एक अल्टीमेट टारगेट इसका आप लेके चल सकते हो लगभग $46,600, जो कि हमारा एक इम्पॉर्टेंट टारगेट भी है और एक मेजर रेजिस्टेंस भी है, जैसा कि हमने कल भी बताया था। और ये दूसरा जो है गदाधारी भीम, वो भी इम्पॉर्टेंट टारगेट है या रेजिस्टेंस है अगर हम देखना चाहते हैं इसको $50,000 के ऊपर। तो इस हिसाब से हमें नज़र बना के रखनी है और इस हिसाब से हमने ट्रेड लेना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बिटकॉइन के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको समझ में आ गया होगा। बाकी दूसरे ऑल्ट कॉइन्स की बात करते हैं तो यहाँ पे मौका दिया, हम वही कहते हैं कि फोमो में नहीं फंसना, यहाँ पे नहीं फंसना। हमें जो खेल देखना है, हमें यहाँ देखना है कि जब बिटकॉइन थोड़ा करेक्शन लेगा तो हमें जो ऑल्ट कॉइन्स हैं वो भी अच्छी एंट्री देंगे और उसी का हमें वेट करना है। क्या ADA हो, ICP हो, लिंक हो, तो उसके लिए हमने ऑलरेडी शेयर कर दिया था और मैं उम्मीद करता हूँ वो वीडियो अगर आपने देख ली होगी तो आपने राइट एंट्री ली होगी। अगर नहीं मिली है तो आपको वेट करना चाहिए, राइट एंट्री आपको ज़रूर मिलेगी। बाकी कॉइन्स को लेके और कोई डेवलपमेंट होगी वो हम आने वाले टाइम में आपके साथ में शेयर करेंगे ही कि कहाँ कोई एंट्री हमें लगेगी कॉइन्स में लेनी चाहिए। लेकिन 2-3 बड़ी न्यूज़ है जो आपको वो भी पता होने चाहिए। वो है कि USA ने एक कपल को अरेस्ट किया है और उनसे सुना जा रहा है 4.5 बिलियन का जो क्रिप्टो हैक हुआ था बिटफिनेक्स का 2016 के अंदर, वहाँ से रिकवरी हुई है लगभग $3 बिलियन की और एक बड़ी अचीवमेंट है। और एक इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो है कि जो कजाकिस्तान है वो 500% टैक्स इंक्रीज करने वाला है, यानी कि अगर उसको 100 रुपये देने होते तो किसी को 500 रुपये देने पड़ेंगे टैक्स के। तो ये कहीं ना कहीं किया जा रहा है कि एक तरह से तो इनडायरेक्ट बैन ही हो गया अगर इतना हार्ड टैक्स लगा दोगे। तो वहाँ के जो लोकल माइनर्स हैं वो रीलोकेट करने के लिए सोच रहे हैं USA और रशिया के अंदर। और यहाँ पे हम सबको पता है एक मीटिंग हुई थी, इसलिए कहते हैं हमारे ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट होती है जो वहाँ मिल जाती है। कई बार यहाँ लेट हो जाते हैं, मिस करते हैं। कल रात को हमने बोला भी था कि इंपॉर्टेंट टू वॉच, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो कमेटी है उसकी एक वर्चुअल हियरिंग होनी थी और उसके अंदर स्टेबल कॉइन को लेके बात होनी थी। और यहाँ पे जो है 3 रिस्क की बात करी गई स्टेबल कॉइन को लेके और इसकी वजह से भी हमें थोड़ा पैनिक यहाँ देखने को मिला। तो ओवरऑल ये सारी सिचुएशन चल रही है, लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए था जब भी मार्केट इस तरह से पंप करती है तो थोड़ा करेक्शन आना भी था। और ये जो 50 दिन का मूविंग एवरेज है फिलहाल इसके लिए एक सपोर्ट बन के निकल के आ रहा है। बाकी और कोई कॉइन के अंदर हमें लगेगा तो हम आपके साथ में जरूर शेयर करेंगे, जल्दी शेयर करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, काम की लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करके जाइएगा, शेयर कर दीजिएगा ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप जहां आपका मन करो। चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। अभी के लिए विदा लेता हूं, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।